हे गाइस व्हाट्स अप, क्या चल रहा है। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ टर्निंग 30। मेरा नाम है दिव्यांश और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। व्हाट्स डिफरेंट अबाउट टर्निंग 30 इन 2021, स्पेशली इफ यू आर इन इंडिया। I turned 30 this year in January 2021 and the moment that happened, मेरे अराउंड सब लोग, मेरे फ्रेंड्स, मेरे peers, मेरे फैमिली मेम्बर्स सब मुझे पोक करने लगे कि भाई तू 30 इयर्स का हो गया है, तू बड़ा हो गया है, तेरी जवानी ख़त्म हो गई है, अब तू उतना नया नहीं रहा, तू कुछ नया काम नहीं कर सकता, तू बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही ये सब गार्बेज मेरी तरफ आने लगा, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तभी I sat down and I started thinking कि what's different about turning 30 today from my perspective। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर के बारे में, इंटर्नशिप्स के बारे में। I still remember in 2011 जब मैं 20 साल का था, अपने सेकेंड ईयर में था इंजीनियरिंग कॉलेज में। उस टाइम पे 3G का बूम आ रहा था, 2G 3G मोबाइल फोन्स वर बूमिंग। उसी टाइम पे ऑनलाइन इंटर्नशिप्स वर स्प्राउटिंग अप, जैसे कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट बोल लीजिए, कंटेंट राइटिंग बोल लीजिए या डेटा एंट्री बोल लीजिए। ऐसे बेसिक टाइप के इंटर्नशिप्स आने लगे थे। उस टाइम पे आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन राइटिंग, राइट। तो कंटेंट राइटिंग और क्या कहते हैं, ब्लॉगिंग सीम्ड द राइट चॉइस। इसी वजह से मैंने अप्लाई करा एंड आई वाज वेरी लकी कि मेरे को एक बंदे ने सेलेक्ट करा हु वाज रनिंग अ कंप्यूटर ट्रिक्स एंड टिप्स वेबसाइट tricktacto.com। तो मेरी ब्लॉगिंग की जर्नी वहाँ से शुरू हुई। आई यूज टू राइट स्मॉल आर्टिकल्स फॉर दिस वेबसाइट एंड उसमें जो मैंने एक्सपीरियंस गेन करा ब्लॉगिंग में, कंटेंट मैनेजमेंट में, 2012 में मैंने अपना खुद का एक टेक ब्लॉग भी लॉन्च करा, उसका नाम था टेक्सटॉमिंग। कट टू 2021, 9 साल 10 साल बाद, आज की डेट में मेरे पर्सपेक्टिव से ऑनलाइन इंटर्नशिप्स आर द रियल डील इवन इफ यू आर 30 ईयर्स ओल्ड। इसके पीछे 2-3 रीजंस हैं। समझ लीजिए कि आपको अगर अपनी इंडस्ट्री स्विच करनी है या आप कोई नया रोल ढूंढ रहे हैं, तो रादर देन जंपिंग इनटू अ न्यू जॉब ऑल टुगेदर फ्रॉम योर ओल्ड वन, आप ऑनलाइन इंटर्नशिप ट्राई कर सकते हैं उस इंडस्ट्री में या उस पर्टिकुलर रोल में। सबसे पहले तो आपकी लर्निंग होती है वहाँ पे उस इंटर्नशिप में, साथ में आप साइड में थोड़ा सा पैसा भी कमा लेते हैं और मोर इम्पॉर्टेंटली आपको उस इंडस्ट्री का, उस जॉब रोल का बहुत बढ़िया आइडिया लग जाता है। आज की डेट में बहुत ही अच्छे इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जैसे कि इंटर्नशाला और लिंक्डइन भी आज की डेट में एक बहुत ही मैच्योर प्लेटफॉर्म बन गया है टू फाइंड ऑनलाइन इंटर्नशिप्स। अब वहाँ भी ढूंढ सकते हैं। मेरे अपने केस में इन द ईयर 2017-18 मैं जॉब भी कर रहा था, ऑनलाइन इंटर्नशिप भी कर रहा था और साथ में यूट्यूब चैनल भी रन कर रहा था। आज की डेट में मेरा फुल फोकस रहता है जॉब पे और यूट्यूब चैनल पे। मेरा पॉइंट ये है कि इवन इफ यू आर 30 ईयर्स ओल्ड या फिर आप लेट 20s में हैं या अर्ली 30s में हैं, मिड 30s में हैं, इट्स नॉट नेसेसरी टू स्टिक टू वन जॉब। आप पैरेलली ऑनलाइन इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, यूट्यूब भी परस्यू कर सकते हैं, अपना और कोई पैशन भी परस्यू कर सकते हैं। यू नेवर नो वो पैशन कब आपके लिए एक मनी मेकिंग बिजनेस बन जाए और आपको वो जॉब ना करनी पड़े। अब बात करते हैं फिटनेस के बारे में। तो मुझे अभी भी याद है व्हेन आई वाज इन माय अर्ली 20s, मेरे उम्र के काफ़ी ऐसे लोग थे जो जिम जाते थे, बहुत एक्टिव थे, रनिंग करते थे, एथलेटिक्स में थे। लेकिन जैसे ही लेट 20s आया उनकी लाइफ में, उन्होंने रनिंग करना छोड़ दिया, जिम जाना बहुत कम कर दिया और इन जनरल उनकी लाइफ में उनका एक्टिविटी लेवल बहुत गिर गया। नेचुरली बिकॉज उनकी जॉब लग गई, उन्होंने काम करना शुरू किया और उनको फिटनेस के लिए टाइम नहीं मिलता था। पर्सनली मेरे अपने पर्सपेक्टिव से फिटनेस को ओवरऑल गिव अप करना इज़ अ मिस्टेक। मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो पहले बहुत फिट थे लेकिन आज की डेट में, जबकि वो लेट 20s में हैं, अर्ली 30s में हैं, दे आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, नेक पेन, बैक पेन और बहुत सारे अलग अलग डिजीजेस। पर्सनली मैं रनिंग का फ़ैन रहा हूँ सिंस 2008, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टीम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं था, क्रिकेट फुटबॉल वगैरह में नहीं खेलता था। तो नेचुरली मेरे को ऐसे स्पोर्ट्स पसंद है जहाँ पे लोग इन्वॉल्व ना हो। तो आई टुक अप रनिंग इन 2008। लेकिन 2015 से 2017 के बीच में मैंने अपने फिटनेस पे ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया था। मेरा लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी हो गया था। एज अ रिजल्ट मैं प्री डायबिटीज़ के लेवल पे भी आ गया था, मैं बहुत ओवरवेट भी हो गया था। लेकिन जैसे ही 2017 आया, आई टुक इट अपॉन माई सेल्फ कि मुझे फिट रहना है, इसलिए आज की डेट में आई डू अ लॉट ऑफ रनिंग,
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और बहुत सारा होम वर्कआउट भी मैं मिक्स में इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ. एंड आई पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, नॉट लॉट ऑफ एफर्ट बट थोड़ा सा एफर्ट डालता हूँ टू कीप अ चेक ऑन व्हाट आई ईट ऑन अ रेगुलर बेसिस. एज अ रिजल्ट जो प्री डायबिटीज़ का खतरा था, वेट का था, वो सब अपने आप नेचुरली ठीक हो गया. मेरा पॉइंट ये है कि आई एम नॉट वेरी क्रेजी अबाउट बिल्डिंग 6-पैक एब्स. मेरा वो क्रेज़ नहीं है, मेरे को बड़ी बॉडी बिल्ड करने का कोई क्रेज़ नहीं है. मेरा एम ये है कि आई एम एबल टू रन 5 to 10 किलोमीटर्स ईजिली एट एनी एज. ये मेरा पर्सनल गोल है फिटनेस का. आपका भी अपना कोई गोल हो सकता है. तो मेरी फिटनेस में लर्निंग ये रही है कि फिटनेस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल. आप उसको ओवरऑल कभी गिव अप मत करिए, और अगर आप गिव अप करना भी चाहते हैं तो कोई ऐसी एक्टिविटी करिए जो आप एंजॉय करते हो, तभी आप उसको लॉन्ग रन में सस्टेन कर पाएंगे. दैट हैज़ बी माई लर्निंग व्हेन इट कम्स टू फिटनेस. और साथ में फिटनेस शुड नॉट बी अ सेकेंड थॉट. इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, स्पेशली इफ़ यू आर 30 years old और आप ओल्ड एज की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं. अब बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में. तो फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब पैसा सेव करना, पैसे को इन्वेस्ट करना और पैसे को मैनेज करना एक बहुत ही अच्छा स्किल है टू हैव एटलीस्ट एट द एज ऑफ 30. मेजरली बिकॉज इफ यू नो हाउ टू सेव, इन्वेस्ट, प्लान फॉर द फ्यूचर, आपके पास इनफ टाइम होगा टू अर्न मनी, इन्वेस्ट दैट मनी एंड गेट रिटर्न से बाय द एज ऑफ 40, 50 और इवन 60 जब आप रिटायर होने वाले होते हैं. तो पर्सनली व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग मनी एट द एज ऑफ 23, मुझे म्यूचुअल फंड्स की, स्टॉक्स की, टैक्स सेविंग की नॉलेज बहुत ही कम थी. और उस टाइम पे आई ट्राइड टू गेन नॉलेज थ्रू माई फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, पियर्स. इंटरनेट पे जो नॉलेज अवेलेबल थी, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, उसको मैंने गैदर करने की कोशिश करी. एंड 7 years लेटर आज की डेट में मैं उसी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ. आई थिंक आई एम अ बिट लेट ओवर हियर. काश ये नॉलेज मुझे अर्ली 20s में ही होती, बट दैट्स हाउ इट इज़. तो जितनी भी नॉलेज मैंने गेन करी है, आई एम ट्राइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ दैट नॉलेज. आई एम ट्राइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ माई इन्वेस्टमेंट्स. तो आज की डेट में मैं स्टॉक्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं म्यूचुअल फंड्स में भी SIP कर रहा हूँ. एंड इन जनरल मैं कॉन्शियसली एवरी मंथ थोड़ा पैसा सेव और इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो इस केस में मेरी लर्निंग ये रही है कि नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर, फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और फाइनेंशियल नॉलेज को गेन करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, यू कांट एस्केप द फैक्ट दैट यू नीड मनी टू रन योर लाइफ. इसकी वजह से फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. और इस नॉलेज को जितना जल्दी गेन करा जाए लाइफ में, उतना ही अच्छा रहेगा. अब बात करते हैं शादी के बारे में. तो पर्सनली आई एम मैरिड. दैट वाज मोर ऑफ अ पर्सनल चॉइस. बट मैं देखता हूँ कि मेरे काफ़ी दोस्त हैं, काफ़ी पियर्स हैं जो कि कमिटेड नहीं है, उनके पार्टनर्स नहीं है, बट दे आर इन अ हरी फॉर मैरिज, क्योंकि उनको लगता है कि अगले साल या इस साल वो 30 साल के हो जाएंगे एंड टाइम विल रन आउट और उनको एक अच्छा पोटेंशियल ब्राइड या पोटेंशियल ग्रूम नहीं मिलेगा. पर्सनली आई फील दैट अगर आप अपने पार्टनर को ठीक से जानते भी नहीं हो, देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ मैरिज. अगर मैं अरेंज मैरिजेस की बात करूँ तो नॉट इन ऑल द केसेस बट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपको अपने पार्टनर को जानने का टाइम कितना ही मिलता है. एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम लाइज. आज की डेट में सभी लोग एम्बिशियस हैं, सबका अपना करियर भी है, लोगों के पास टाइम नहीं है. तो इस केस में अगर आपको शादी करने में टाइम लग भी रहा है, आपको पार्टनर ढूंढने में टाइम लग भी रहा है, देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. आफ्टर ऑल दैट पर्सन विल बी योर लाइफ पार्टनर. सो टेक योर टाइम एंड मेक अ वाइज डिसीजन. तो ये था आज का मेरा पहला एपिसोड ऑफ टर्निंग 30 पॉडकास्ट. आपको ये कंटेंट कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. अगर आपको नहीं अच्छा लगा तब भी बताइए, आप अपने सजेशंस मुझे दे सकते हैं. मैं कंटेंट को चेंज करने की कोशिश भी करूँगा. तब तक आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ और ज़्यादा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ. टिल देन टेक केयर एंड नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं.